बाप माना ही वर्षा। क्या कहा? बाप माना वर्षा। शिव बाप माने वर्षा। शिव बाप माना स्वर्ग का वर्षा। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि की आत्माएं उनके फॉलोअर्स शिव बाप को याद करते हैं तो स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। है? क्यों नहीं पाते? निराकार बाप को याद करते हैं। और तुम ऐसे साकार बाप को याद करते हो जिसकी आत्मा एकदम परिपक्व स्टेज में निराकारी स्टेज धारण करती है। अपने पुरुषार्थ से धारण करती है या कोई बाप है उसका देने वाला? पुरुषार्थ से धारण करती है। बाप तो जो आत्माओं का बाप है वो सिर्फ ज्ञान देता है। क्या? वो योग की ताकत नहीं देता है। ये जरूर कहता है तुम मुझे जितना याद करते हो निराकारी ज्योति बिंदु को, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, उस बिंदी को तुम जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम 24 घंटे याद करो तो मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा, निराकारी स्टेज में ही रहूंगा। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जो पतित पावन है वो ही ऊंचे ते ऊंचा हमारा वर्षा है। बाप माने वर्षा। क्या? बाप माना वर्षा। तो ऊंचे ते ऊंचा वर्षा देगा। अच्छा, वो बाप कहाँ आते हैं? हैं? कहाँ आते हैं? भारत में। भारत तो बहुत बड़ा है। दक्षिण भारत में आते हैं, नॉर्थ भारत में आते हैं। कहाँ आते हैं? अरे भारत में। भारत छोटा मोटा है क्या? कहाँ आते हैं? फरक्काबाद में आते हैं। फरक्काबाद में मालिक को बहुत मानते हैं। फरक्काबाद वालों से मुरली में पूछा, उनसे पूछो वो मालिक साकार है या निराकार? जरूर साकार। तो जन्म कहाँ लेते हैं? भारत में तो जन्म लेते हैं। ऐसे थोड़ी कहा इस बच्चे ने कहाँ जन्म लिया तो कहेंगे भारत में जन्म लिया। इसे कोई मानेगा? है स्थान एग्जैक्ट बताओ ना कि बच्चे ने कहाँ जन्म लिया। ऐसे ही पूछा जन्म कहाँ लेते हैं, कहेंगे भारत में। तो भारत में आकर के वर्षा देते हैं ना कि विदेश में आकर के वर्षा देते हैं? स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग की नई राजधानी का वर्षा, 16 कला संपूर्ण राजधानी का वर्षा भारत में आकर के देते हैं कि विदेश में देते हैं? भारत में देते हैं। कौन सा वर्षा देते हैं? हैं? अरे ये बाप भारत को स्वर्ग बना देते हैं। क्या करते हैं? ये बाप भारत को स्वर्ग बना देते हैं। स्वर्ग बनाने वाला खुद भी स्वस्थिति में लगातार स्थित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? तो वो एक ही बेहद का बाप है मनुष्य सृष्टि का, जो पुरुषार्थ करके लगातार ऐसी स्टेज बनाता है। कैसी स्टेज? निराकारी ज्योति बिंदु बाप समान स्टेज बनाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। क्योंकि वो ही है हेवनली गॉड फादर। कैसा फादर? हेवनली गॉड फादर, अर्थात
हेवन को बनाने वाला बाप। जैसे बाप बच्चों को मकान का वर्षा देता है, मकान बनाता है, जमीन जायदाद देता है, जमीन जायदाद बनाता है, करोड़ों का वर्षा देता है, करोड़ पैदा करता है, तभी तो देता है, हैं? नहीं, बाप खुद कमाता है तब देता है कि बिना कमाए देता है? कमाता है, बनाता है तो वर्षा देता है। तो ऐसे ही ये बाप हेवन बनाने वाला है क्या? और वो आत्माओं का बाप प्रैक्टिकल में हेवन बनाता है कि हेवन का दिमाग में नक्शा देता है, जिसकी यादगार है ब्रह्मा कुमारियां पहले अपने हर सेंटर के दरवाजे पर बड़ा बोर्ड टांगती थी, श्री कृष्ण आ रहे हैं, तीरी पर बहिष्त ला रहे हैं। तीरी माने हथेली, हथेली रूपी बुद्धि जो है उसमें स्वर्ग का वर्षा मना स्वर्ग का नक्शा आ जाता है कि कैसे नई दुनिया बनने वाली है। तो कृष्ण को क्यों दिखाते हैं? है? कृष्ण को क्यों दिखाते हैं? है? कौन से कृष्ण को दिखाते हैं भक्ति मार्ग में? वो तो समझते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, सतयुग के आदि में कृष्ण का राज्य, वो नारायण का राज्य था, वो बचपन में कृष्ण था, जो कृष्ण है वो ही नारायण है। वो सतयुगी नारायण को कृष्ण को समझ लेते हैं। है किसकी बात? वो है वास्तव में स्वर्ग के रचयिता की बात। जो संगम युगी कृष्ण है, जो बच्चा बुद्धि से सालिम बुद्धि बनता है। क्या? पहले बच्चा बुद्धि ना समझ, फिर सालिम बुद्धि बनता है। वो सालिम बुद्धि बनने वाला वो ही स्वर्ग का रचयिता है। उसकी बुद्धि में ही पहले स्वर्ग का नक्शा आता है। क्या? कोई चीज बनती है, मकान बनता है, तो इंजीनियर की बुद्धि में नक्शा आता है ना? नहीं आता है? नक्शा आता है बुद्धि में, फिर बाद में मॉडल बनाया जाता है। जैसे 47 में स्वर्ग का मॉडल बनाया गया, प्रैक्टिकल तो नहीं बना। फिर 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, तो बच्चे के रूप में हुआ होगा या बड़े रूप में हुआ होगा? है? बच्चे के रूप में ही हुआ होगा। तो उस बच्चे की बुद्धि में भी 76 से स्वर्ग का वर्षे का नक्शा, स्वर्ग का नक्शा आने लगता है। फिर परिपक्व स्टेज भी होती होगी, नक्शा कंप्लीट भी बनता है, तो हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, हेवन स्थापन करने वाला, नई दुनिया स्थापन करने वाला। नई दुनिया साकार है या निराकार? नई दुनिया साकार है तो बनाने वाला साकार होगा। रचना साकार तो रचयिता भी साकार। शिव तो निराकार है। स्वर्ग की साकार दुनिया बनाता है, वो पुरुषार्थ करके बनाता है? नहीं, तो जरूर है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। क्या कहा? नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो कैसे स्थापना करते हैं? ब्राह्मणी में प्रवेश करते हैं, महाकाली में। महाकाली विनाश करती है कि स्थापना करती है? ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करते हैं। माने ब्रह्मा की सोल जो है वो
शिव बाप को उसके प्रैक्टिकल पार्ट को पहचानती है? पहचानती नहीं तो बुद्ध रूपी हथेली में नक्शा कहां से आ जाएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? जो बाप को याद करने में 100% तीखा जाएगा, उसी की बुद्धि जो है सूक्ष्म बनने के कारण नई दुनिया का संपन्न नक्शा तैयार करेगा ना। कौन करेगा? है? शिव बाबा करेगा। शिव बाप नहीं करेगा, शिव बाबा करेगा। साकार निराकार का मेल करेगा। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। क्या? शंकर द्वारा विनाश होता है। शंकर पुरुष है या स्त्री है? और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं। तो सबसे बड़ा दुर्योधन दुशासन कौन हुआ? अरे पुरुषों में सबसे बड़ा देह अभिमानी पुरुष कौन हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? वाशरमैन का टाइटल किसका है? शिव बाबा का है कि शिव बाप का? शिव बाबा का है। तो बताया कि शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। पुराने साफ कपड़े खलास कर देता है। 5 तत्वों का सहारा पुतला भस्म हो जाता है। तो देखो